वेल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा हेडिंग होगा दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। देखो, सबसे पहले तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज जाननी जरूरी है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की हमको जरूरत ही क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जरा समझिएगा इसको कैसे हम लोगों ने डिस्कवर किया। जैसे जब हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, जैसे ही हम लोगों ने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पढ़े, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, और अगर हमने इसमें लिखा हुआ है 8.6 तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं 8। हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को या डेसिमल के बाद वाले पार्ट का कोई यूज नहीं करते हैं। जो भी यूज करते हैं वो हम लोग किसका यूज करते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट का यूज करते हैं। या इसको हमने ऐसे ही बताया कि ये हमेशा जो है अपने लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू पे लाई करता है। लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे 8.6 है तो 8.6 कहीं ना कहीं ये 8 और 9 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका जो लेफ्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग बॉक्स एक्स में दिखाते हैं, और ऐसे करके अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.6 है तो इसको 8 करके दिखाते हैं। अभी इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन हमारा होने वाला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले देखो बेटा क्या क्या बातें आती है। सबसे पहले समझिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, ये करली ब्रैकेट बना दिया और करली ब्रैकेट के अंदर एक्स को रख दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब समझिए, देखिए इसमें हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एक्स माइनस फ्रैक्शनल ऑफ एक्स। इसके बारे में अगली जो चीज जाननी होती है, इट इज a periodic function. It is a periodic function with period 1। अब देखिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये बस आप ये जान लीजिए कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है वो क्या होता है। वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, और उस पीरियोडिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगली जो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं वो यहां पर हम बात करेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा। देखो, इसका जो डोमेन होता है, इट्स डोमेन वो होता है ऑल रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रियल नंबर को इसके अंदर रख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि सर इसका रेंज क्या होता है, देखो रेंज हम आउटपुट वैल्यूज को कहते हैं। तो इसका जो रेंज होता है ना, वो इसका रेंज क्या होता है, इसका जो रेंज होता है वो लाई करता है 0 to 1। यहां ध्यान रखिएगा, 0 पर बेटा मैंने क्या लगाया है, 0 पर मैंने लगाया है क्लोज ब्रैकेट। 1 पर मैंने क्या लगाया है बेटा, 1 पर लगाया है ओपन ब्रैकेट। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 के बीच में आता है। अच्छा सर, अगर हम फ्रैक्शनल ऑफ 8.6 लिखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से समझिए, अगर हमने लिख दिया फ्रैक्शनल ऑफ 8.6, क्यों? देखो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताया था, इसका रीजन यहां समझिए कि बेटे अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में 8.6 लिखते हैं तो बात यही होती है कि सर 8 को तो आपने इंटीग्रल वैल्यू के रूप में ले लिया, इस 0.6 के साथ आपने क्या किया, तो उस 0.6 को हम लोग एज अ फ्रैक्शनल वैल्यू काउंट करते हैं, और ये 8.6 को मैं क्या लिखता हूं 0.6। ये समझिएगा, 8.6 को बेटा मैं क्या लिख देता हूं
0.6। ऐसा ही नहीं, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल में 9.2 रह गया, सपोज कीजिए फ्रैक्शनल में क्या है सर 9.2, तो 9.2 को हम क्या लिखेंगे 0.2, यानी कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। अच्छा, कभी तक कोई ऐसे भी पूछ जाता है सर अगर हम पाई का लिख देते तो क्या होगा, तो पाई का बेटा मतलब क्या होता है 22/7, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट 3.14 देगा, यानी ये जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी 0.14, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.14। अब यहां पर एक्सेप्शंस की हम लोग बात करेंगे, ठीक। अभी आराम समझिएगा, ये देखिए होता है, मैं फिर से समझा दूं, फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिखता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लोग क्या लेते थे सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू, और फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू को काउंट करते हैं। इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और बेटा इसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक के बीच में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 0 to 1, इस तरीके से ये लाई करता है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ी और बातें भी हैं करने के लिए, बहुत सारा कुछ है इसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहां आती है मैं वो बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर इसमें कोई निगेटिव वैल्यू ली जाएगी तो क्या होगा, तो उस पर भी मैं डिस्कशन करता हूं। देखिए अगर कोई निगेटिव वैल्यू ली जाएगी तो क्या होगा वो भी समझते हैं हम लोग। देखिए पहले मैं इसको इसकी डिफिनेशन से भी समझाने की कोशिश करता हूं। सर डिफिनेशन से मतलब ये कि अगर मेरे पास डिफिनेशन जो है फ्रैक्शनल फंक्शन की, डिफिनेशन में हमने ये सीखा कि सर जो फ्रैक्शनल ऑफ एक्स होता है वो तो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालने नहीं भी आती तो हम फॉर्मूलों से भी निकाल सकते थे। जैसे अगर मुझसे फॉर्मूले का पूछा जाता कि 8.6 का फ्रैक्शनल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहां पे रख दीजिए 8.6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8.6, इसकी वैल्यू 8.6 माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.6। जैसा कि मैंने इससे पहले बोर्ड पे लिख के दिखा दिया था कि सिर्फ अगर 8.6 लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या आती है बेटा, वो वैल्यू जो है आती है सिर्फ 0.6 आती है। अच्छा बच्चों का इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर सर निगेटिव वैल्यू लेंगे, जैसे -8.6 ले लिया तो क्या लिखेंगे, अभी ध्यान लगाइएगा क्या लिखना है -8.6, 8.6 है फॉर्मूले पे लगाइए -8.6 एंड -8.6। अब देखिए बेटा ये वैल्यू -8.6 देगा और ये वैल्यू -9 देता है, सो ये माइनस और ये -9, सो माइनस माइनस प्लस 9, 9 माइनस 8.6, और ये आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0.4। क्या हो जाएगा आंसर 0.4। इसको एक और एग्जांपल लेके देखिए -9.2। अगर मेरे पास है -9.2, मैं क्या लिखूंगा कि -9.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.2, ये हो जाएगा -9.2 एंड ये हो जाएगा -10, तो 10 माइनस 9.2 देन 2 बेटा आंसर इसका आ गया 0.8। अच्छा जिन लोगों को नहीं ध्यान हो उन लोगों को मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि -8.6 की वैल्यू आपने -9 कैसे रख दी है, तो मैं वो भी दिखा दूं कि -8.6 कहाँ आएगा। -8.6 की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं -8 से -9 के बीच में आएगी, यानी ये इसका लेफ्ट इंटीग्रल क्या होता है, देखो बेटा -9 होता है। और सेम वे में मैंने -9.2 की वैल्यू को -10 कैसे लिखा है, तो -9.2 है, यानी जाहिर से बेटा बात है कि ये जो वैल्यू है वो -9 से -10 के बीच में लाई करेगी, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू -10। सो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है, बच्चा कहता है कि सर जब पॉजिटिव में कोई वैल्यू रहता है तो उसका फ्रैक्शनल निकालना तो आपने बहुत इजी से बता दिया। जैसे पॉजिटिव में 8.6 था,
बहुत इजीली आपने 8.6 को निकालना यहां बता दिया कि 0.6 होता है। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर निगेटिव में था तो क्या मुझे बार बार ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इतना बड़ा? मैंने कहा नहीं, अगर ये वैल्यू निगेटिव में भी आ गई तब भी आपको बेटा बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इसका एक अल्टीमेट शॉर्टकट है। सर क्या शॉर्टकट कहता है? शॉर्टकट कहता है अगर माइनस ऑफ, ऐसे समझो 9.2 है तो आप देखिए समझिए, इसका ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, इसको 1 में से माइनस कर दीजिए। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 0.2। 1 में से क्या कर दीजिए? माइनस। 1 में से जैसे ही माइनस करेंगे 0.2 को, ये क्या दे देगा बेटा? 0.8। 1 में से जैसे ही आपने 0.2 को माइनस किया, ये वैल्यू आपको क्या देने वाला है बेटा? ये वैल्यू आपको दे देगा 0.8। और आप फॉर्मूला लगा के भी जरा देखिए तो बेटा, -9.2 का जब हमने निकाला था तो आप देखिए यहां पर कितना आया था बेटा? 0.8। इसको इस एग्जांपल से भी समझिए। मेरे पास क्या था? माइनस ऑफ 8.6। अगर मैं माइनस ऑफ 8.6 की अगर बात करता हूं, फ्रैक्शनल वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ रही है? 0.6। इसको किस में से माइनस करना है बेटा? 1 में से माइनस करना है। सो 1 में से जैसे ही 0.6 को तुम माइनस करोगे, तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0.4। और आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो वैल्यू निकाली है, आप देखिए जरा बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.4 आई है। तो ये एक नॉर्मल जो लेवल होता है, एकदम बेसिक जो लेवल होता है, बेसिक में हम लोगों को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में इतना ही जानना होता है। इतने पर ही हमारे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के सवाल लग जाते हैं। ये सबसे बेसिक होता है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है।